नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं DSSB 2023 पीआरटी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द DSSB आपकी जो वैकेंट सीट हैं पीआरटी की उन पे एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर देगा। आप सभी को प्रिपेयर रहना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है DSSB बहुत जल्दी कंडक्ट करा सकता है, इसलिए आप सभी को पहले से प्रिपेयर रहना है। आज हम बात करेंगे अपने DSSB के पार्ट ए पर। हालांकि आप सभी को पता है कि DSSB दो पार्ट इसमें पूछे जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आपको पार्ट ए पार्ट बी नहीं पता है तो उसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। पार्ट ए में आपका जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट बी की बात करें तो पार्ट जो बी होता है उसमें साइकोलॉजी होती है, अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुल मिला के आपका एक ये कॉमन पेपर होता है जो पैडागोजी रिलेटेड होता है। इसके अंदर आपकी सब्जेक्ट की पैडागोजी पूछी जाती है, साइकोलॉजी पूछी जाती है, आईसीटी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका पार्ट बी होता है जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिससे भी आप फॉर्म फिल करेंगे उससे होता है। तो पीआरटी वालों के लिए तो ये सारा सिलेबस होता है। वहीं बात करें पार्ट ए में, पार्ट ए में आपके 5 सेक्शन दिए होते हैं। 5 सेक्शन में से सबसे पहले जो आपका सेक्शन होता है वो होता है रीजनिंग होता है। फिर उसके बाद मैथ होता है, मैथ के बाद आपका इंग्लिश और आपका हिंदी और आखिरी में आपका जीएस। ये 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं पूरे पार्ट ए में। और पार्ट बी की आपको मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे आखिर पार्ट ए की हमको कैसे प्रिपरेशन करनी, क्योंकि अभी हम पे जो है देखा जाए तो अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, तो तब तक हम पे महीने भर का तो कम से कम समय है ही, क्योंकि अभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। क्योंकि अभी 15 सितंबर तक जो है जो अभी वैकेंट सीटें हैं जिनकी नोटिफिकेशन इस समय रिलीज़ है उसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे और उसके बाद ही सितंबर के एंड में या अक्टूबर तक आपको जो है वैकेंसी की कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात करेंगे पार्ट ए पे आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या इस समय क्वेश्चंस लगाए जाएं और कैसे हम अपने पीआरटी के स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जो लास्ट ईयर स्कोर गया था पीआरटी का, कह सकते हैं कि बहुत हाई स्कोर था। बच्चों ने जो है पार्ट ए और पार्ट बी में 80 प्लस जो है यहाँ पर अंक प्राप्त करे थे। उसके हिसाब से जो कट ऑफ गई थी, आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी हाई गई थी। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आखिर देखते हैं कि इस समय में हम क्या जो प्रिपरेशन है हम उसको हम एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने DSSB के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो सबसे पहले आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। लास्ट ईयर के सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखने, क्योंकि कोई से भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके लास्ट ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी एसएससी के हैं या बैंकिंग के हैं या किसी और फील्ड के तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग का DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप सभी को बैंकिंग के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम से कुछ डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल वही होता है, पर यहाँ पर जो थोड़े क्वेश्चंस होते हैं आपके औरों से रिलेटेड, जैसे कि बात करें आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, टाइप 2 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ DSSB में आते हैं तो यहाँ थोड़े से नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं और कैसे कैसे आपको किस किस पार्ट को कवर करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि DSSB के अंदर जो है कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता। बात करें रीजनिंग का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, मैथ का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, जीएस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। पर यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं, जैसे कि बात करूँ मैं जीएस की, तो जीएस का बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में रहता है कि जीएस में नंबर कैसे आएँ। जीएस में हर किसी के नंबर कम आते हैं। तो जीएस की अगर आपको प्रिपरेशन करनी मैं अभी के लिए बता सकता हूँ। आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले जो है करंट अफेयर, जो अभी करंट अफेयर चल रही है, करंट अफेयर की करने, क्योंकि करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है 20 में से देखने को मिल जाते हैं। तीन तो मिनिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें आर्टिकल, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है DSSB के अंदर। आर्टिकल के क्वेश्चन आपको हर किसी एग्जाम में, हर किसी चाहे टीजीटी के हों, पीजीटी के हों या पीआरटी के हों, आपको आर्टिकल जरूर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें खेल से रिलेटेड जो भी किसी में पुरस्कार किसी ने पाया है या गोल्ड मेडल पाया है या ब्रॉन्ज पाया है, जो भी मेडल पाए हैं उन्होंने किसमें पाया है, वो एक सब पूछ लेता है। क्योंकि खेल जगत में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, करंट अफेयर करनी है। दूसरे नंबर पे आपको आर्टिकल करने हैं। आर्टिकल के बाद आपको खेल वेल से जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये करने हैं, प्लस में जितने भी नृत्य करने हैं। और कुल मिला के बात करा जाए तो स्टैटिक्स पार्ट जो है आपको मजबूत करना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो आते हैं आप सभी के स्टैटिक्स से होते हैं। और अगर आप इस अच्छे से तैयारी कर ले तो मिनिमम आप अपना जो स्कोर है 12 से 15 के बीच में आ सकता है मिनिमम। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप तो इतना स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्कोर नहीं जाता है जीएस के अंदर। मैं देखते आ रहा हूँ पेपरों में, और जो भी पेपर अभी तक आए हैं DSSB में, वो जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब देखा जाए तो जो अगर हम
टॉपिक वाइज तैयारी करें तो हम जीएस को कवर कर सकते हैं। अगर हम जीएस पूरा लेके चलेंगे तो कहीं कहीं हमारे नंबर कम हो सकते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे तो जीएस में हमारे अच्छे नंबर हो सकते हैं। तो आपको जीएस की इस प्रकार से तैयारी करनी है, और उसको और अच्छा करने के लिए, और अच्छे आपके नंबर आ सकें, इसके लिए आपको करना क्या है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है। इससे पहले जो लास्ट ईयर जो पीआरटी का एग्जाम हुआ है उसके जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे उन्होंने पूछा है, आर्टिकल में अगर पूछा है या खेल की जगत में पूछा है या स्टैटिक्स पार्ट पूछा है तो किस हिसाब से पूछा है, करंट अफेयर के हर पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं, उनको हिसाब से आपको देखना है। क्योंकि जो DSSB में जो लास्ट ईयर पेपर आए हैं वो कितने पेपर ऐसे भी होते हैं जो रिपीट मारते हैं। आप सभी जब अपने एग्ज़ाम देखेंगे लास्ट ईयर से लास्ट ईयर, वो आपको अगले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। 1 से 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी पेपर में आया होता है, चाहे वो टीजीटी के में आया हो तो पीआरटी में आया था, पीआरटी वाला क्वेश्चन टीजीटी में आता है या पीजीटी में आता है, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हुए देखने को मिलते हैं DSSB के अंदर। समझ गए, ये जीएस का पैटर्न है। बात करें मैथ की, तो मैथ की अगर आपके पास अभी पूरी कंपटीशन तैयारी अपनी हो गई है, अगर आपने अभी नहीं भी करी है तो आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स जो हैं इनको कर सकते हैं। क्योंकि क्लास नोट्स ऐसी हैं, उन्होंने क्लास नोट्स बना रखे हैं पूरे अर्थमेटिक के, और आप सभी को मैथ के अंदर अर्थमेटिक को पूरा जोड़ देना है। क्योंकि DSSB अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, और एडवांस से 1-2 क्वेश्चन आगे तो आगे, वरना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। अर्थमेटिक के ज़्यादा पोर्शन होता है, एडवांस का 1-2-3 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बाकी पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक होता है DSSB के अंदर मैथ के अंदर। तो आप सभी अभी के लिए राकेश यादव सर की क्लास नोट जो है अर्थमेटिक वाला, उसको अच्छे से कर सकते हैं। उन्होंने उसके अंदर टाइप वाइज बता रखा है, पूरे क्वेश्चंस करा रखे हैं, और आप सभी इसको पढ़ने में भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। क्योंकि बेसिक से बताया, जिनकी मैथ बिल्कुल भी लो है वो भी एकदम राकेश यादव सर की क्लास नोट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको मैंने जीएस का बता दिया, मैथ का बता दिया। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग का आपको पर डे आपको सेट लगाने हैं, और पर डे सेट लगाने किसके, DSSB के ही। क्योंकि अगर आप कहीं और सब्जेक्ट के लगा लेंगे या एसएससी के लगाएंगे, बैंकिंग लगाएंगे, तो वहाँ पे हार्ड क्वेश्चन आते हैं। जो रीजनिंग है DSSB की इतनी हार्ड नहीं आती है। यहाँ पे जो स्कोर करते हैं 80 या 85 तक स्कोर किया है, तो इसका मतलब ये है उन्होंने रीजनिंग, मैथ और बाकी हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, इन सबों में उन्होंने पूरे में से पूरे मार्क्स अटेंड करे हैं। क्योंकि किसी का स्कोर अगर 85 तक जा रहा है, 100 में से 85 उनके कट पिट के नंबर बनते हैं 85 तक, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो मैथ है, रीजनिंग है, उन्होंने पूरे के पूरे अंक प्राप्त करे हैं। तो इस हिसाब से आपको पेपर भी देखेंगे तो आप उसके अंदर आप अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हाँ कैसा रीजनिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को रीजनिंग करनी है केवल DSSB की। मैथ के क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो DSSB के लगाने हैं। क्योंकि अब जो समय आ रहा है, बिल्कुल पेपर का समय आने वाला है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा, महीने भर का समय मिलेगा, उसके बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। जो अभी से तैयारी करेगा वो अच्छा स्कोर मारेगा, और फाइनल में उसका सिलेक्शन भी जरूर होगा। समझ के, इस प्रकार से तैयारी करनी है आपको। रीजनिंग की भी मैंने बता दिया आपको, मैथ का भी बता दिया, जीएस का भी बता दिया। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी का आपको क्या करना है, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, उसके आपको चैप्टर वाइज आपको करना है। और 1-2-3 चैप्टर ऐसे भी होते हैं DSSB में जो अलग से पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों को आपको करना है। वो 3-4 चैप्टर जो भी हैं उनको अच्छे से अगर आप करेंगे, अगर उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी कर लेंगे आप, तो भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हिंदी के अंदर कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये हिंदी की हो गया। वहीं बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका वोकेबलरी जो पार्ट है वो आपको पहले से रहना चाहिए। ग्रामर बात करें तो आपकी इतनी जल्दी तो ग्रामर नहीं हो सकती है। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कुछ पार्ट उसके पैराग्राफ के होते हैं, उसमें से नंबर आ जाते हैं आपके। बाकी जिसकी थोड़ी इंग्लिश में तैयारी पहले से है तो उसमें थोड़ा उसको आसानी हो सकती है। बाकी कुल मिला के बात यही है, जिसका शुरू से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हल्का सा सब्जेक्ट रहा है तो अच्छा स्कोर कर लेता है। समझ गए, इतना है सब चीज़, तो अच्छा स्कोर कर लेता है। ये बात रही पार्ट ए की। पूरी पार्ट ए की मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप तैयारी करनी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अटेंड करिए। जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतने आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा मेरे कहाँ माइनस पॉइंट है, कहाँ में प्लस पॉइंट है, कितने पानी में हूँ मैं, कितना क्या है, मैं सब समझ जाएंगे आप कि पार्ट ए में मेरे कितने आ रहे हैं, पार्ट बी में कितने आ रहे हैं। वहीं बात करें पार्ट बी पे हम, तो पार्ट बी में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, अगर जीरो से भी शुरू कर रहे हैं आप, तो आपको बेसिक क्या करना है, सबसे पहले 11th 12th की जो आपको साइकोलॉजी है वो ख़त्म करनी है। 11वीं 12वीं की जो क्लास साइकोलॉजी है उसको एकदम अच्छी तरीके से करनी है। क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं सीटेट का एग्जाम दे के ही आप पीआरटी में बैठ रहे हैं, तो आपने सीटेट में आपने तैयारी करी है पहले भी, तो वहाँ पे आप पेडागोजी आपकी हर सब्जेक्ट की मजबूत होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी आपका मजबूत होगा। तो जो वही जो आपको बेसिक यहाँ पे पूछे गए थे उसमें से ही थोड़ा बारीक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। वहीं आईसीटी का जो पार्ट आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने जरूरी हैं। वो सभी आप क्या करेंगे, अगर आपको आपने तैयारी कर रखी है, अगर आपने तैयारी कर ली है, पहले पेडागोजी की तैयारी के लिए कोई बैच ले रखा है, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पीआरटी के, उन सभी
पीआरटी के क्वेश्चंस को एकदम बढ़िया तरीके से आप कर लेंगे। अगर आप बढ़िया तरीके से उनको कर लेते हैं तो इतने ही आपको क्वेश्चंस पता चल जाएगा कि कहाँ से डी ट्रिपल एस बी जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से ट्रेंड में समय क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो लास्ट ईयर के बच्चे का रिजल्ट जो है वो 100 में से 95 या 98 तक गया है। मैंने 98 तक भी एक स्कोर देखा है जिनके कट पिट के 98 स्कोर आया है। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है और सब कुछ मजबूत रखना है। समझ के बेसिक के लिए आपको 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी करनी है। उसी के साथ साथ आपको एनआईओस भी करना है। एनआईओस में 2-3 ब्लॉक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका 2 हो गया, 6 हो गया, ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक होते हैं। इंपॉर्टेंट ब्लॉक को आपको पढ़ना है। जो एनआईओस है, एनआईओस आप अच्छे से कर लेनी है। अगर आपके पास एनआईओस पढ़ने का समय नहीं है तो आप जो है एनआईओस के नोट्स पढ़ सकते हैं। एनआईओस की नोट्स की जो बुकें हैं काफ़ी मार्केट में इस समय है, एनआईओस की नोट्स की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो एनआईओस जो नोट्स हैं जितने भी 10 के 10 ब्लॉक हैं उन सभी को पढ़ने नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि 2 है, 6 है, 5 है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। समझ गए? तो 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी ब्लॉक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जब पैडागोजी का सेक्शन देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी लगेगी और आपको पता चलेगा। क्योंकि कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, जिसके अंदर कुछ भी आपको लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट बताना होता है, तो कहीं ना कहीं वो एनआईओ से आ जाते हैं। तो आपको वो पढ़ा होना चाहिए। साइकोलॉजी पढ़ेंगे आप, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे बेसिक से लेके सारा भी, साथ ही साथ आप एनआईओस पढ़ेंगे और आईसीटी पढ़ेंगे। ये सभी जब आप पढ़ लेंगे तो आपको जब पेपर लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे कहाँ कहाँ अपनी मेहनत करनी है। अगर आप पैडागोजी अभी से मजबूत रखते हैं तो अभी वहीं पे केवीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि पीआरटी की भी वैकेंसी है। कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से भी जो भविष्य में या साल 1.5 साल के अंदर अंदर पीआरटी की फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पीआरटी की वहाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पैडागोजी आपकी यहाँ मजबूत रहेगी, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो कुल मिला के ये पूरा आपका पार्ट ए का पूरा प्रिपरेशन था, पार्ट DSSB पीआरटी के लिए। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पार्ट ए पार्ट बी पे मैंने पूरी एकदम डिटेल वीडियो बना दी है। और आई होप आप समझ भी गए होंगे कि हाँ हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है। मेन बात होती है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका क्वेश्चन पेपर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेते हैं और उसकी कट ऑफ देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ हमको कितनी मेहनत करनी है और कितनी मेहनत अभी हमको ज़रूरत है अभी। समझ गए? बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप सभी को चैनल पे बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट टीचिंग रिलेटेड पाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।